हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन राइजिंग स्टार यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आ रहे हैं आपके लिए नया चैप्टर लेके, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बात बोली सर आपने, क्या होता है ये सब बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि आप वो राइजिंग स्टार में, ठीक है, बने रहना। सारी चीजें आपको इस सीरीज में कवर कराई जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट हो गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, है ना, जो आप ढूंढते रहते हो, पीवाईक्यू हो गए, वो भी सारे कवर होंगे, ठीक है। अच्छे से फॉलो करना है और समझने के बाद में एक बार कर करके देखना है, ठीक है। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब कोई लाइन वगैरह की बात होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दो लाइन है, पेयर मतलब दो की बात होती है, पेयर की बहुत अच्छे से समझते हो तुम, तो ये बात मेरे को पता है। तो सर लीनियर इक्वेशन कैसी होती है ना। तो देखो, x प्लस वाई, है ना, इक्वल टू सी, है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब जिस अपन ने पॉलिनोमियल में देखा था, है ना, ये पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि जिसकी पावर जो है वो क्या हो, वन हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये उधर क्या है, प्लस का, इसको इधर ले आते हैं, इधर भी इसको प्लस से रखेंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर एक होगा x और एक होगा y, ये होगा वेरिएबल, ठीक है। इनकी वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग आती है, x की वैल्यू कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है ना, अलग अलग क्वेश्चन में इनको बोलेंगे वेरिएबल। इनके साथ में मल्टीप्लाई भी करके रहेगा, है ना। मान लो इसको अपन ने a मान लिया, इसके साथ वाले को अपन ने b मान लिया, ठीक है। अब ये तो एक की इक्वेशन हो गई, एक और देख लो इसकी इक्वेशन बना लो, तो इसकी भी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब ये सारी कैसी कैसी होगी, तो ठीक है, इसको अपन a1 मान लो, इसको अपन b1 मान लो, इसको अपन c1 मान लो, a2 b2 c2, अरे 2b2 बन जाए भैया, है ना। अरे सर वो समझ में नहीं आ रहा, अरे रुको जरा, तब आएगा समझ में, अभी तो शुरू ही किया है अपन ने, ठीक है। तो ऐसी दो इक्वेशन मिलेगी अपने को, काय की लाइन की। पहले बेसिक बेसिक की बात करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, थोड़ा बहुत नॉलेज होने चाहिए अपने को भी होगा के लिए, ठीक है। दो लाइन से उनकी इक्वेशन की बात होगी, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल इसमें x और y, दो वेरिएबल, है ना। ऐसी इक्वेशन दी गई अपने को पूरे चैप्टर में। और दो लाइन ले लो, ये दो लाइन ले लो, ठीक है, इनकी भी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देखो, ये जो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, काटती है या इंटरसेक्ट करती है, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब देखो कितनी लाइन दिख रही है, दो लाइन दिख रही है, ऐसा क्या मजा लगा कर रहा हूं, है ना। तो देखो एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, अगर इस लाइन को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये दो लाइन कैसे दिखेगी, है ना। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब ये तो तुमको बहुत मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो लाइन से उनकी दो अलग अलग इक्वेशन है ना। इसके अंदर ये a1 है और इसके अंदर a2 है ना। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, इनका जो रेशियो होता है ये इक्वल नहीं होता है। मतलब दो लाइन, दो इक्वेशन दी थी अभी, टेंशन को थोड़ा सा 5-10 मिनट बस पहले देखो, अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फटफट आने लगेगा। अगर ये रेशियो अपन निकालते हैं और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आता है, तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। और ये दोनों का साथ में देखिए, इसके अंदर क्या होगा सर रेशियो, इसके अंदर होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों क्या आएंगे इसमें, इक्वल होंगे। इसके अंदर क्या बनेगा,
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल होगा, बट थर्ड वाला जो है C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये वाला जो है ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये वाला भी कंसिस्टेंट होगा, और ये जो लास्ट वाला ये होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे को टच, मैं तो इसे याद रखो, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, कंसिस्टेंट हो गया। इन दोनों में एक दूसरे के ऊपर टच हो गए, कंसिस्टेंट हो गया। ये दोनों टच नहीं हुई, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट में सॉल्यूशन वगैरह कभी से पूछ ले, तो ये इसने तो एक ही बार टच करा एक दूसरे को, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसने तो बहुत सारे पॉइंट्स अपन से मालूम है, यहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस यहाँ पे अपन लिख लेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कभी कहीं टच करी नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं भी आया होगा समझ अब आ जाए। हाँ बेटा देखते हैं हम, जिसको कॉन्सेप्ट में दिक्कत दिक्कत थोड़ी बहुत आई होगी है ना, ये भी समझ में कम आया होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्या बताना है, कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को, है ना। और अपने को ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है पेयर के अंदर, जैसे ये दो दे रखी है ना, इसमें अपने को बताना है कि कौन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो देखो जो x के साथ में होगा उसको a बोल देंगे, इधर भी x के साथ में इसको भी a बोल दो, तो ऊपर वाले को a1 बोल दो, नीचे वाले को a2 बोल दो। जो y के साथ में है उसको बोल दो b1, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोल दो b2, इसको c1 और इसको c2। ठीक है, पहले अपन निकाल के रखेंगे, या तो पहले लिख लो एक काम करो, a1 a2 b1 b2, और जरूरत अगर लगेगी c1 को c1 c2 को भी लिख लेंगे। a1 कितना आ रहा है, a1 आ रहा है हमारा 5, a2 आ रहा है 7, b1 आ रहा है -4 और b2 आ रहा है 6। चलो रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2, a1 का 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 का, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6। चलो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 3 का 6, क्या ये इक्वल है, नहीं है सर, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो देखो ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, है ना। ये वाली कंडीशन कहाँ पे बन रही है, अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही थी। ये जो रेशियो है तीनों रेशियो कौन सी वाली लाइन में बन रहा है आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बन रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन में बन रही थी, तो ये वाली कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं अगला। चलो अगला देखते हैं ना, इसमें भी x के साथ वाला हो जाएगा a1, इधर x के साथ वाला कर दो a2, इसको कर दो b1, y के साथ वाला इधर b2 कर दो, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, पहले लिख लेते हैं इनको कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। जरूरत लगेगी c वाले को लिख देंगे, ये है 9, a2 है 18, ये है 3 और ये है 6। चलो रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखते हैं कि 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6, 9 वन जा 9, 9 टू ना 18, 3 वन जा 3, 3 टू ना, अरे सर ये तो इक्वल आ गया। तो इक्वल आ गया तो लास्ट की दो इक्वेशन में ये इक्वल है, हाँ। तो थर्ड वाली चीज करके देखना पड़ेगा, c1 और c2 को। c1 क्या है, c1 है 12, c2 है 24। यहाँ पे हम लोग c1 अपॉन c2, ये 12 अपॉन 24। ठीक है, ऐसा कैसा रख दिया मैंने, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2,
ये भी 1/2, या ऐसा लिख भी सकते हैं हम 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब तीनों जो रेशियो है तो तीनों कौन से केस में इक्वल हो रहे थे? ये हो रहे थे कोइंसिडेंट वाले, तो है ना। तो ये कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा देखते हैं। A1 बन जाएगा 6, A2 बन जाएगा 2, ठीक है। B1 B2 देख लेते हैं। B1 बन जाएगा -3। अब इसके तो मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, तो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है। ये बन जाएगा -1। C1 C2 भी देख ही लेते हैं हाथों हाथ। C1 हो जाएगा 10, C2 हो जाएगा 9। देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करके देखते हैं। ये हो जाएगा 6/2 और वो हो जाएगा -3 अपॉन -1। 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस गया, ठीक है। अब ये बच गया, यहाँ पे भी 3 बच गया, यहाँ पे भी 3 बच गया। C1 अपॉन C2 करके देख लेते हैं। C1 अपॉन C2 हो जाएगा 10/9। तो देखो ये है 3/1, ये भी है 3/1, ये हो जाएगा 10/9। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है। तो इसमें भी ये दोनों तो इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है। तो ये वाला जो केस बन रहा था हमारा, ये वाला कहीं बन रहा था? पैरेलल लाइंस में बन रहा था, थर्ड वाले में बन रहा था, ठीक है। PA, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अपने को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है ना। कैसे बताना है? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियो फाइंड करके, ठीक है। तो A1 A2, A1 क्या था हमारा? x के साथ वाला, तो ये ऊपर वाला हो गया A1, नीचे वाला हो जाएगा A2। B1 B2, इस y के साथ वाला ले लो B1 और इस y के साथ वाला ले लो B2। अरे सर ये भी लेना पड़ता है, साइन भी लेना पड़ता है। हाँ बेटा लेना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। C1 C2, C1 हो गया 5, C2 हो जाएगा 7, ठीक है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/-3। क्या इक्वल दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा सर? ये प्लस का या माइनस का कहां से इक्वल हो जाएगा? ठीक है, तो नॉट इक्वल है। कौन सी कंडीशन लग रही है? पहले वाली कंडीशन लग रही है। तो पहले वाली कंडीशन इंटरसेक्टिंग थी, है ना। तो क्या थी वो? कोइंसिडेंट थी। क्या थी? कोइंसिडेंट थी। कोइंसिडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं। ऐसे ही बताना है, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। क्वेश्चन आता है इसमें लगातार 2 साल से आ रहा बराबर। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये अपने A1 A2 हो गए 2 और 4, ये हो गया -3 और ये हो गया -6, ठीक है। B1 B2 हो गया। C1 C2 हो जाएगा हमारा 8 और 9, ठीक है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 देख लेते हैं। ये कितना है? 2/4, ये हो जाएगा -3/-6। 2 1 2, 2 2 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 2 6। ये दोनों इक्वल आ गए, तो थर्ड कंडीशन देखना पड़ेगी अपने को। 8/9, 8/9। देखो ये आया 1/2, ये भी आया 1/2, ये आया 8/9, है ना। ये दोनों तो इक्वल है, ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो देखो ये वाली कंडीशन जो है ये कहाँ पे आ रही थी हमारे? अरे यहाँ पे C1 C2 लिखना पड़ता, लिख लो C1 C2। ये वाली कंडीशन आ रही थी लास्ट वाले में। तो जो लास्ट वाला था वो क्या था? इनकंसिस्टेंट था। क्या था? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगला देखेंगे। इसमें फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी आ जाएगा, कर देना, ठीक है। A1, अब जो A1 बनेगा वो 3/2 बन जाएगा, A2 जो रहेगा वो 9 हो जाएगा, B1 B2
B1 हो जाएगा अपना 5/3, B2 हो जाएगा -7, ठीक है। C1 हो जाएगा हमारा 7, C2 हो जाएगा हमारा 14। अगेन इसको चलो A1/A2 और B1/B2 करके A1 हो जाएगा 3/2, तो ये तो सर पहले ही अपन में है ना, A2 को भी रख दो इसके अपन में, ठीक है। B1 हो जाएगा 5/3/-10, ठीक है। देखो जो अपॉन के भी अपन वाला रहता है ना, जब इसको अपन मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसको अपन क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे 9 के अपन में 1 है, तो ये 9 अपन में देखो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9/1 था, तो इसको कर दो 1/9, ये 5/3, ये -10 के अपन में कौन सा 1 था, तो इसको कर दो 1/10, तो ये जो माइनस आ गया, 8 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको आगे की तरफ रखते हैं। ये 1 का 1 करेंगे माना जाएगा, 2 3 जा 6, 1 का 1 करेंगे माना जाएगा, 2 3 जा 6, और ये माइनस, ठीक है। तो ये प्लस का और एक माइनस का है ना, कहीं से कहीं पर जानकारी इनकी अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहते हैं है ना, तो पहली वाली कंडीशन लग जाती है, कौन सी वाली, पहली वाली कंडीशन लग जाती है, ठीक है। कौन सी वाली, पहली वाली इंटरसेक्टिंग वाली। और इंटरसेक्टिंग क्या था, कंसिस्टेंट था, क्या था, कंसिस्टेंट लाइन थी, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सही है ना, इसमें भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बनाना बताना है और रेशियो बताना है। तो A1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा -10, B1 हो जाएगा -3, B2 हो जाएगा 6, C1 हो जाएगा 11, C2 हो जाएगा -22। चलो A1/A2 रख के रखते हैं, A1/A2 और B1/B2। ये है 5/10 -10 इक्वल टू -3/6। देखो 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 -1/2। C1 C2 रखते हैं, C1 है 11, C2 है -22, 11 1 11, 11 2 22। तो देखो क्या आ गया है, -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब तीनों रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया हमारे। ये वाली जो कंडीशन बनती थी, ये लाइन बनती थी, ये सेकंड वाला केस बनती थी, और सेकंड वाला केस भी क्या था, कंसिस्टेंट था, क्या था, कंसिस्टेंट था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बेटा अगला देखते हैं, ठीक है। A1 A2, A1 है 4/3, अपॉन में है सर तो कोई बात नहीं, होने दो, देख लेंगे इसको भी। B1 B2, B1 है 2, B2 है 3, C1 C2, C1 है 8, C2 है 12। तो देखो A1 A2 करके देखते हैं, बोलो A1/A2 है ना, ये 4/3 और इसके भी अपॉन में लिखना है 2, ठीक है। अरे यहाँ नहीं करना है, नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे B1/B2, ये हो जाएगा 4/3 के अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2/3। देखो अपॉन के भी अपॉन में क्या है, 2 है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं रहता उसके अपॉन में 1। अब ये अपॉन वाले को अपन को मल्टीप्लाई में लिखना है, तो क्या कर दो, उल्टा कर दो, 1/2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया 2/3। अब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, C1/C2 करके देखना पड़ेगा। C1 क्या है 8, C2 क्या है 12, 8 4 2 8, 4 3 12, ये भी आ गया 2/3। फिर तीनों इक्वल आ गए, तो जब तीनों इक्वल आ गए है ना, ये भी आया 2/3, ये भी आया 2/3 और ये भी आया 2/3, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं है ना, या तो तुमसे रेशो पूछने का बोले तो रेशो तुम यहां तक निकाल देना, अगर तुमसे पूछा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताओ तो इस रेशो के बेस पे तुम निकाल देना, पहले अपन ने कॉन्सेप्ट देखा है ना। उसके बाद में अगर तुमसे पूछे कि कौन सी लाइन है, तो लाइन वाले कंसेप्ट में भी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, शुरू के जो 5 मिनट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको एक बार और भले आप देख लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से।
इसी चैप्टर के अंदर अपन अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्वेश्चन पूछता है ऐसी दो इक्वेशन दे देगा तुमको ना, लीनियर पेयर इक्वेशन, और बोलेगा कि सॉल्व करो। अगर इसमें अपन दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मेंशन नहीं करता है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और अगर मेंशन करें, वैसे तो बिना मेंशन करा हुआ था, तो जो आपको आती है मेथड उससे सॉल्व करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ती है, इसलिए अपन पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, चलो ये जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है इसको ले, है ना, इनको क्या करना है, सेम करना है, एक जैसे करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले की मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई ऊपर करो, ऊपर वाले की जो मल्टीप्लाई में उसके वाले की मल्टीप्लाई में उसका मल्टीप्लाई नीचे करो। फिर तुम बोलोगे अगर सर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो अपनी पहले बात हो चुकी है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई सेकंड वाली हो जाती है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू वाई, इसमें मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले का, नीचे क्या है 2 है, 2 से करो मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 का x में करेंगे आएगा 2x, 2 का y में करेंगे आएगा 2y, 5 टू द 10, ना। ये हो गई अपनी इक्वेशन, इसको बोलना इक्वेशन 1, इसको बोलना 2, इसको बोलना 3। अब नीचे वाली इक्वेशन बता दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें करना है 1 का मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 1 है। तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज है उसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2x माइनस 3y, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही की वही चीज आएगी, ठीक है। ये दो इक्वेशन बना ली हमने। इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में इनको माइनस कर दो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दो। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस करेंगे, जब भी माइनस करो साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। ये प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो। अब देखो बाद वाला साइन देखना जो अपन ने चेंज करा, ये प्लस के 2x से माइनस का 2x कर दिया, ये भी प्लस का, तो बाद वाला रहेगा प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 3 5 का, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसको उधर ले जाओ डिवाइड, पहली वैल्यू आ गई, कई की वैल्यू है हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो 1 या 2 में, जिसमें इच्छा उसमें कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। पुट y इन इक्वेशन, अपन 1 में कर देते हैं। 1 क्या है, 1 लिख लो पहले, x प्लस y प्लस इक्वल टू 5, x प्लस y की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 5 का 25, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, 6 1 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 21 अपॉन 5। ये हमारी x की वैल्यू है ना, y की वैल्यू लास्ट में लिख देते हैं, बाद में करने वाले को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये अब बेटा एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर आईएमपी बता दो, तो ये आईएमपी वालों के लिए ये सीरीज है ना, ये सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं यहाँ पे, कैमरे के उधर वाले, तो हम धीरे धीरे देखो, इन दोनों को फिर से सेम करना, तो नीचे वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाले में कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अरे सर हम तो लिखते ही हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करा हमने,
टू से इन इक्वेशन 1 एंड 2 में कैसे करना है 3 से करना है एंड 3 इन इक्वेशन 2। चलो 1 में कैसे करना है 1 में 2 से करना है कर लो 2 से, बहुत अच्छी बात है। 2 6 2 3 का 6, 2 का 4 में करो 8 1, 2 का 10 में करोगे अगर 20। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो इसको 3 दे दो। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें क्या करना था 3 का करना था ना, तो तुम्हारा वही दिमाग चलने लगा होगा 3 का करो सर 3 का 2 में करेंगे 6x प्लस 3 का 2 में करो माइनस साइन के साथ में होगा माइनस 6y, ठीक है, तो 3 का 6। ये होगा इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, तो याद आ तुम्हारे दिमाग में इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर दो, लिख लो पहले दोनों को बढ़िया से। अरे माइनस क्या करते हैं, माइनस करने के लिए साइन चेंज कर दो नीचे वाले के। ये प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो। बाद वाला साइन देखेंगे अपन, है ना। देखो ये प्लस का ही माइनस का कट गया दोनों, है ना, एलिमिनेट हो गए, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। ये प्लस का है और ये भी बाद में प्लस का हो गया, तो प्लस 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 हो जाएगा 8 और 6 14y, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा, है ना। ये दोनों है मल्टीप्लाई के, उधर जाएगा डिवाइड का, 14 में से 4 14 बन जा 14, y की वैल्यू आ गई 1, है ना। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या करते हैं पुट करते हैं y में इक्वेशन पुट y इन इक्वेशन 1, ना इक्वेशन 1 3x plus 4y equal to 10, 3x plus 4 into 1 equal to 10, 4 का 1 में करोगे 4 equal to 10, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का ले जाओ 10 में से, अरे 4 का 6 लिख दिया ना, हो जाती है बेटा बड़ी जल्दी, 10 में से 4 जाएगा 6, है ना, यहाँ हो जाएगा 3x, ये दोनों मल्टीप्लाई के 3 उधर ले जाओ, डिवाइड का 3 बन जाती है 3 टू द 6, x की वैल्यू आ गई 2 और y की क्या निकाली थी हमने 1, यही तो वैल्यू निकालना होती है अपने को, है ना। आए हो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थोड़ा सा अलग दिखता है होगा हमको, ये बनाना नहीं है इसको, अपन अपने जैसा बना लेंगे जैसे अपन ने पहले के क्वेश्चन देखे, जैसे वाला ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ठीक है, ये प्लस का इधर ले आओ माइनस का, ठीक है, कर दिया अपन ने, ऐसा था वैसा, ठीक है। चलता था बढ़िया, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना वाला हमारे दिमाग के सामने मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 9 in equation 1 and 3 in equation 2, ठीक है। तो 1 वाला जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो पड़ेगा 9 का, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, अरे मैं x ले रहा हूं 9 4 जा 36, इसको बोलता है इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में करना मल्टीप्लाई 9x minus 2y equal to 7, क्या करना है 3 का करना है, ठीक है, चलो 3 का, ये भी 27, 3 to the 6y, 3 7 जा 21, ये हो गया इक्वेशन। और अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, अरे सर इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का माइनस करते हैं, क्या इक्वेशन 3 27x minus 45y equal to 36, 4 क्या है 27x minus
6y इक्वल टू 21। माइनस करना है तो नीचे का साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। बाद वाला साइन देखना, ये प्लस वाला है और ये बाद में माइनस का हो गया, हट जाएंगे दोनों। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 45 में से 6 जाएगा, 39 बचेगा। ठीक है, साइन का लगाए, साइन लगाओ बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट कौन सी है? 45 का है, माइनस का तो माइनस लगाओ, प्लस माइनस माइनस। 36 में से 21 जाएगा, बचेगा 15। का लगाए इसको, 36 बड़ा है ना, तो बड़े की चलेगी, बड़ा वाला है प्लस का, तो प्लस कर दो, तो ये बड़े की बात मानना पड़ती है। मेरी बात को पढ़ लो, जो नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन में पढ़ करके देख रहा। बढ़ जाए 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा, अरे इधर का माइनस उधर लगा दो, तो हम y की वैल्यू होगी -5/13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करते हैं? पुट y इन इक्वेशन 1 लिख लो, 3x - 5y इक्वल टू 4। y क्या है? -5/13 इक्वल टू 4। 3x 5 5 का 25 माइनस माइनस प्लस और 13 इक्वल टू 4। ये प्लस का उधर गया माइनस का, इसके अपॉन में 1 है, 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, आ जाएगा 52। 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, -25, फिर दोनों का कर दो, 13 बन जाएगा 13 है ना। ये मल्टीप्लाई है, 52 में से 25 जाएगा, 27 बचेगा, अपॉन में 13 3 से ये मल्टीप्लाई है, हो जाएगा डिवाइड का, तो देखो 3 बन जा 3, 3 बन जा 27। x की वैल्यू आ गई 9/13। दो वैल्यू निकाल रहा है, x इक्वल टू 9/13, तो y की वैल्यू निकाली है हमने -5/13। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बिना देखे एक बार करके देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना एक तो जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, तो उसको तुम अरेंज करना सीख जाओ। उसके बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है ना, मानता हूँ अच्छा खासा कर पा रहे हो, अच्छा है, एग्जाम में सही रहेगा। चलो बेटा देखते हैं अगला, ये है एग्जाम्पल का क्वेश्चन। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी ना छोड़ने के अपन ने बात करिए। ठीक है, ऊपर वाले में कर दो सर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में कर दो 2 का मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। इक्वेशन सॉरी मल्टीप्लाई बाय है ना 4 बेटा नहीं पड़ेगा, इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2। 1 को लिखो पहले, 2x + 3y इक्वल टू क्या है? 8। इसमें करना है मल्टीप्लाई 4 का, तो इधर भी 4 का, तो उधर भी करना पड़ेगा ना 4 का। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। ये हो गई इक्वेशन 3। 1 और 2 इन दोनों का नाम दे दो। ठीक है, 2 उठाओ, 2x + 6y इक्वल टू 7। इसमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8x, 2 6 जा 12y, 2 7 जा 14। ये हो गई इक्वेशन 4। माइनस करते हैं, इक्वेशन 3 - 4 8 + 12y इक्वल टू 32। 8x + 12y माइनस करना, ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये भी प्लस का है माइनस का कर दो। अरे सर ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे दोनों, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे दोनों। सर क्वेश्चन गलत कर दिया क्या आपने? नहीं करा बेटा,
ठीक है, तो यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन गलत है ना, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये दोनों इक्वेशन फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट द फॉलोइंग linear pair equation has no solution। सर नो सॉल्यूशन, कुछ कुछ याद आ रहा है, आपने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, 3 लाइंस बताई थी, उसमें आखिरी में सॉल्यूशन बताए थे। जो पैरेलल लाइंस थी उसमें आ रहा था नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे पे कहीं से कांटेक्ट नहीं कर रही थी या टच नहीं कर रही थी, है ना। तो ये काई की इक्वेशन हो सकती है, ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। हाँ तो बेटा इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए गलती से घूमता फिरता है, देख लेना कि तुम्हारी करने की इच्छा हो, है ना, कैसे करते हैं बता देते हैं। अपॉन में अगर ये डिजिट आ जाएगा, देखो अपॉन वाली डिजिट को हटाना है ना, तो अपॉन में जो जो है उनको एलसीएम ले लो, 2 3 का 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 ये रही इक्वल टू -1 2 3, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से 2 1 जा 2 2 3 का 6 3 1 जा 3 3 2 का 6, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 6 1 जा 6। इसको नाम दे देना इक्वेशन 3। ठीक है, पीछे वाली इक्वेशन ले लो, इसमें एक चीज दिक्कत दे रहा है ना, तो अकेला वाला का मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, है ना, x माइनस y इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे करना है, 6 से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 2 का 6 6 का x में होगा 6x माइनस 2y 3 6 का 18 इक्वेशन 4। अब करना है इक्वेशन 3 माइनस 4, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अरे नहीं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना होगा, इन दोनों को अपने को पहले इक्वलिटी तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6x है, तो देखो ये इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ उनको 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 18, है ना। इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। अब तुम क्या करना, इस 3 का मल्टीप्लाई करना नीचे वाली इक्वेशन में और 6 का मल्टीप्लाई करना ऊपर थर्ड वाली इक्वेशन में। और अभी याद मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने एलिमिनेशन मेथड के, उससे सॉल्व करके देखना, है ना। ये है 3.4 का फर्स्ट का फोर्थ वाला, ठीक है, और आंसर चेक करना। हाँ तो बेटा एलिमिनेशन के बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखने वाले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये तो अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसको अपने को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है ना। अगर तुमको ऐसा नहीं देख सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करो, ठीक है, तो जो तुमको आती है उससे सॉल्व कर देना। अगर सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन से कर दो,
एलिमिनेशन आए, एलिमिनेशन से कर दो। ठीक है, इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है सर? उसमें देखो कोई भी इक्वेशन उठाओ, एक वैल्यू का क्या निकालो, सब्स्टिट्यूशन आंसर निकालो। जैसे अपन इसको उठाएंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14। इससे अपन एक का सब्स्टिट्यूशन आंसर निकालना है, मतलब x का निकालना है। x को ये रखो, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3, है ना। ये अपन ने x की एक वैल्यू निकाली। अब अपन ने कैसे निकाली इसको? 1 से निकाली ना, तो 1 से निकाली तो पुट करना है 2 में, क्या करना है 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू इतनी सारी है, इतनी सारी को पुट कर दो, 14 माइनस वाई, इतनी सारी नहीं, 14 माइनस वाई ही है इक्वल टू 4। अब देखो आगे क्या करें, जो 14 है उसको रहने दो, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस वाई और वाई 2y, साइन लगेगा माइनस का, है ना, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, उधर आएगा 4। अब देखो क्या करो, ये इधर प्लस का इधर ले आओ, माइनस का, ये माइनस का उधर ले आओ, प्लस का। ठीक है, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10। ये दोनों मल्टीप्लाई में 2 को इधर ले आओ, डिवाइड में 2 × 2, 2 5 10। y की वैल्यू निकाल दी सर, कितनी निकाली? 5 निकाली। अब y की वैल्यू को पुट कर दो, काय में कर दो, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, करेंगे अपन 3 में, है ना, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इन इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3? x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5 9। ये आ गई y x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 5, के लिए y आंसर निकाल दिया ना। ये जो अपन देखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वैसे खैर सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन ऐसा मेंशन करके क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहा है ना, कोविड के पहले आता था। कैसे क्वेश्चन आते हैं, दो आपको इक्वेशन दे देता है, वो बोल देता सोल्व कर दो, है ना, जिस पे ज्यादा पकड़ है, जो अपने को अच्छे समझ में है उससे सोल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन में अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है। क्या करना है, एक वेरिएबल का आंसर निकालना, सब्स्टिट्यूशन आंसर निकालना, है ना। इक्वेशन 1 ले लेंगे अपन, इक्वेशन 1 से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, 3x माइनस y इक्वल टू 3। x वाला आंसर निकाल लेते हैं, ये जो माइनस का बदल लेगा प्लस का हो गया, है ना, ये मल्टीप्लाई का था, इसको भी इस पे बदल देंगे, ये 3x इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा डिवाइड का, ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, निकाला है फर्स्ट से, पुट करेंगे सेकंड में, है ना, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखो, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या है, ये सारी है, 3x प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का 3 में करेंगे, 3 जा 9, 3 का y में करेंगे, 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो देखो 9 इक्वल टू 9 आया। क्या x और y की कोई वैल्यू है क्या? नहीं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, है ना। तो लिख देंगे व्हिच इज false statement, false statement ना। following linear pair equation has no solution। ठीक है, इसमें कुछ और नया देखने को मिला, इसमें पॉइंट आ गए अपने, है ना। तो इसमें क्या करना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों इक्वेशंस को, तो उससे क्या होगा, पॉइंट हट जाएंगे। कैसे हटेगा, जैसे मान लो एक को उठा के अपन देखते हैं इधर साइड में, 0.2x है,
है ना। इसको अपन जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपन ने क्या हटाया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, है ना। ये एक्स वाले को नहीं गिनते हैं, डिजिट वाले को गिनते हैं, है ना। पॉइंट के कितने बाद में नंबर है, तो 1 के बाद में नंबर है, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ इक्वेशन। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करो ना, एक बार करके बता देना, चलो ठीक है। चलो अब क्या कर देना, पॉइंट हटा देना, 10 से मल्टीप्लाई जब करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसको नाम दे देना इक्वेशन 1, इसको नाम दे देना इक्वेशन 2, है ना। इसको अपन अब रफ कर देते हैं। चलो इक्वेशन 1 लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इधर प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, है ना। ये मल्टीप्लाई का उधर ले जाओ डिवाइड का। ठीक है, तो ये आ जाएगी x का x, सब्स्टिट्यूशन आंसर आ गया हमारे पास में। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, देखो अपन ने कहीं से निकाला, 1 से निकाला, इसको 2 में पुट करेंगे। 2 कहाँ है, 2 कहाँ है भैया, 2 ये रहा भैया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे x कहाँ है, ये रहा x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही, इसको पुट करेंगे 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 2, 2 2 4, 2 का 13 में करोगे, 13 2 26, 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, है ना। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, है ना। माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y जाएगा, y बचेगा, एक y बचेगा, है ना। इसके आगे एक लिखो नहीं लिखो, अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, आगे इधर देख लेते हैं। 36 में से 23 जाएगा, 3 बचेगा, काय का, माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का y, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3। इस 3 की वैल्यू कहाँ पुट करें, पुट y इन इक्वेशन 3 में पुट करना है ना। 3 में पुट करोगे सीधा x की वैल्यू बाहर आएगी ना, इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं। इक्वेशन 3, तो पहले लिख लो इसको, 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस y की 3, ये y की जगह पे अब रखना है क्या, 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4। ये काय की वैल्यू थी, ये थी x की वैल्यू भैया, काय की थी, x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू पहले से निकाल रखी थी। ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं सर, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के। देखो ये अकेला चैप्टर है 7 नंबर का, है ना, और इसमें से बनेंगे 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्व करने का, है ना। या तो वो मेंशन नहीं करेगा तो तुम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो तुमको आती है उससे कर देना, है ना, या फिर मेंशन भी कर सकता है वो लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां जहां से भी बन सकता है ना, वो मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे से, एक एक बार समझो, सारे एक जैसे ही हैं, है ना, बस खाली क्या चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। रोको और देखते जाओ। आलो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन का, है ना, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। देखो ये वाला क्वेश्चन में अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों था,
क्यों? क्योंकि इधर 7 में जाएगा तो थोड़ा सा है ना, इक्वेशन 3 जो है वो दिक्कत, मतलब इसको अगर अपन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, क्या करो, लिख लो पहले इक्वेशन, x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3, है ना। पुट इन इक्वेशन 2 से निकालेंगे, पुट करेंगे 1 में, है ना, ये बात ध्यान रखना, जिससे निकालो उसमें पुट मत करना, दूसरी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, इधर डाल लेते हैं मल्टीप्लाई, 7 3 का 21, 7 2 का 14 y, है ना। तो इधर पास में कौन है, 15y इक्वल टू 2, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 14 और 15 आ जाएगा 29y, है ना। तो साइन लगेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि बड़ी नीचे क्या की है, माइनस की, ठीक है। इस पे वो डालेंगे, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 2 जाएगा, बचेगा 19, साइन लगेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट है माइनस की, माइनस का माइनस कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 19 अपॉन 29 ये आ जाएगा, ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को पुट करना है काय में, इक्वेशन 3 में, है ना। तो करेंगे 3 में, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो इनको ले जाना नहीं पड़ेगी, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिख लो, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या, 19 अपॉन 29, x इक्वल टू 3, 19 2 जा 38 अपॉन 29, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई कर करो, है ना, 3 9 जा 27, ये 2 चले जाएगा, 2 2 जा 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 38 अपॉन 29, ठीक है। तो x इक्वल 87 में से 38 जाएगा, 49 अपॉन 29, और x की सॉरी x की तो लिख दी ना, y की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, 19 अपॉन 29। तो ये जो डायरेक्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो जिन जिनकी भी पॉसिबिलिटी है आने की वो अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एक अलग सवाल देखते हैं, है ना, आने की संभावना है इसकी भी। ये दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, और अपने को फाइंड करनी है m की वैल्यू, क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक कुछ दे रखा है अपने को, एक इक्वेशन और, है ना, इसका भी देखेंगे। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, एक वाली और एक वाली, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दो, यही कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। कैसे कर रहे हैं अपन, एलिमिनेशन से कर रहे हैं, है ना, माइनस करना है, नीचे के साइन चेंज कर दो, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3y और 4y 7y इक्वल, ये भी प्लस का है और ये बाद में प्लस का हो गया, तो प्लस 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 हो जाएगा, 24 और 11 35, ये मल्टीप्लाई का है, इसको उधर ले जाओ तो डिवाइड में चले जाएगा भाई साहब, ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू
निकल गए y इक्वल टू 5, है ना। पुट y इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, ये रही 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 3 5 जा 15 इक्वल टू 11, ये इधर प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, है ना। प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। कैसा x बनाया सर, नाराज हो गया लगता है, ठीक है। y इक्वल टू कॉमा है, कॉमा, y इक्वल टू कितना निकला 5, ठीक है। अब सर हमको तो m की वैल्यू चाहिए थी, तो m कहीं दिख रहा है क्या तुमको, m अपने को इन दोनों में नहीं दिखा, इसमें दिखा, तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लिख देना, नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अपनी तैरने वाली नहीं, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, 5 लिखी। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है माइनस की 2 लिख दो, ठीक है। 2 का m में करोगे 2m आ जाएगा, और माइनस भी लगा है तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, -3, ठीक। ये इधर माइनस का इधर ले आओ, प्लस 5 में से 3 गया, 2 बचा, -2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर ले आओ डिवाइड में, है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो m की जो वैल्यू है वो क्या आई 1, और इधर से माइनस हटा के अपन ने इधर लगा दिया, m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस ये वाले पार्ट में अपन ने जो जो चीजें कवर करी है ना, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, इसलिए अपन ने एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन करे, है ना, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आए तो यहाँ पे आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो 7 नंबर का चैप्टर है, अच्छे से जो भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं उसको कवर करके जाना, रिवाइज करके जाना, एक बार क्वेश्चन करो, है ना, देख लो, उसके बाद में उसको करके देखो, ठीक है। और चलने तो तैयारी, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है अपने पास में, कंटिन्यू आपको, पहला पेपर है आपका हिंदी का, उसके पहले आपको एक बार मैथ्स खत्म करना है, ठीक है। सोशल के अंदर 2 दिन की छुट्टी है, ठीक, और है अपने पास में 21 चैप्टर, उसके पहले आपको सोशल खत्म कर देना है, पहला पेपर स्टार्ट हो उसके पहले। इंग्लिश में 3 दिन की छुट्टी, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है जितने भी आप उसमें जितने भी आप याद करने वाले हो, है ना, उसको भी हिंदी के पेपर के पहले कर लेना। और बाकी पेपर में अच्छी छुट्टी है, संस्कृत 2 दिन में होता है, साइंस में अपनी कितने दिन की छुट्टी, 5-6-7 दिन की छुट्टी है, तो तब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बता दिया। और हिंदी में आप 4-5 दिन पहले से तैयारी चालू करना, है ना, और अच्छे से लग के करना, क्योंकि हिंदी में अगर नंबर अच्छे खींच दोगे तो 90 प्लस का टारगेट रखना, है ना, तो इधर आपके जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है।